स्वागत है आप सबका संकल्प भारत शो में। तो आज हम इतिहास के एक ऐसे डार्क पन्ने में चलेंगे, जहाँ एक ऐसे व्यक्ति की हम बात करेंगे जिसने हर किसी की रूह कपाने वाले मर्डर्स किए थे। तो हम बात आज कर रहे हैं दोस्तों ज़ोडिएक किलर की, जो कि एक बहुत ही फेमस सीरियल किलर था यूएसए का। तो आज के इस टॉपिक पे हमें इनलाइटन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंजलि मैम, जो कि हमारे चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ाती हैं एंड शी हैज़ बीन अ रेगुलर गेस्ट ऑन आवर चैनल। तो वेलकम अंजलि मैम। थैंक यू सो मच सर। और आपका स्वागत है हमारे शो पे। और ये टॉपिक ऐसा डार्क है, हम लोग को बहुत डाउट हो रहा था कि हम लोग करेंगे भी नहीं, लेकिन ऑडियंस ने हमें बोला कि हमें करना चाहिए। तो आपका इंटरेस्ट इस टाइप के टॉपिक में रहा है, तो हम लोग ने सोचा कि आपको गेस्ट के तौर पे हम लोग बुलाएं। तो मैम स्टार्ट करते हैं, ये ज़ोडिएक किलर, हु वाज द ज़ोडिएक किलर? ज़ोडिएक किलर सर बेसिकली एक ऐसा इंसान था जो कि ना बहुत सारे लोगों को मारा करता था। और ये ऑपरेट कहाँ से करता था, तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। ओके। अब वहाँ पे ना इनिशियली उसका एक पैटर्न था कि वो कपल्स को ही मारता था, बट उसके बाद उसने पैटर्न में थोड़े से चेंजेस करे। लाइक ही स्टार्टेड किलिंग रैंडम पीपल, जैसे कोई कैब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, उनको भी उसने मारा। कोई रैंडम लेडी जो कि कहीं जा रही थी अपने मदर को इवन मिलने के लिए, हु वाज सिक, तो ऐसे लोगों को भी उसने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो उसका पैटर्न कभी कोई समझ नहीं पाया एक्चुअली कि वो मतलब कैसे लोगों को मार रहा है। जैसे अगर वही पैटर्न वो फॉलो करता कि वो कपल्स को मार रहा है, तो उसमें कुछ पैटर्न हम सोच सकते थे। हाँ, यूजुअली But- सीरियल किलर्स फॉलो करते हैं। हाँ वही, बट उसने कुछ एज सच पैटर्न कभी फॉलो ही नहीं करा। ही Okay. जस्ट किल्ड पीपल रैंडमली, और ऊपर से कॉल करके पुलिस को बताया करता था कि मैंने ना ये वाला मर्डर कर दिया है, यहाँ पे आप जाओ, आपको बॉडीज देखने को मिलेंगी, वो मैंने ही मारी है। तो ही यूज्ड टू लाइक ब्रैग अबाउट द मर्डर्स दैट ही डिड। वो काफी ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट फील करता था कि अरे देखो मैंने ये मर्डर कर रखा है। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। और उसने ना कभी ब्रूटल मर्डर्स नहीं करे। लाइक नॉर्मल ही जस्ट यूज टू टेक द गन, पिस्तौल ले गया, मार दिया, या स्टैब कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। ब्रूटल मर्डर्स ओके ओके। तो पर मैम, अगर उसने ब्रूटल मर्डर्स नहीं किए, वी एक्नॉलेज कि वो सीरियल किलर था, लेकिन व्हाई वाज ही सो फेमस देन? ही वॉज वेरी फेमस बिकॉज उसने ना मर्डर्स इस तरीके से करे कि आज तक पुलिस कभी उसे पकड़ ही नहीं पाई। किसी को नहीं पता है कि ये जो ज़ोडिएक किलर है, बस एक नाम जैसे हम लोग को भी पता हाँ. है, बट हमें यही नहीं पता है कि वो ज़ोडिएक किलर आखिरकार था कौन। अच्छा हाँ, अच्छा। तो इसी की वजह से मतलब वो फेमस हो गया कि क्योंकि उसने इस तरीके से मर्डर्स करे। एक तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करा, और कोई एज सच उसने जो हम कहते हैं कि विटनेस कोई था नहीं उसका। तो कुछ हमें प्रूफ नहीं मिल पाया एक्चुअल में उसके अगेंस्ट, कुछ भी ना हम आइडेंटिफाई कर सके कि वो इंसान था कौन। ओके। तो इसीलिए बहुत ज्यादा वो फेमस। तो मतलब वो अपने मर्डर स्टाइल के उससे कंपेयर्ड ज्यादा, वो क्योंकि कैप्चर कभी नहीं हुआ, कभी लॉ इन्फोर्समेंट उसको पकड़ नहीं पाई, इसलिए ही वाज फेमस। ओके। तो मैम, ये ज़ोडिएक अजीब सा नाम है, इसका नाम ज़ोडिएक किलर क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है? सर जैसे ज़ोडिएक साइंस होते हैं हमारे, हाँ एरीज हाँ हो गया, ये हाँ, सब। सन साइंस जो है। हाँ, राइट। तो जो हमारे जो ज़ोडिएक साइंस है ना, समवेयर इससे रिलेट करके हम इसको समझ सकते हैं। बिकॉज वो क्या करता था ना, वो लेटर्स भी भेजा करता था अथॉरिटीज को। तो लेटर्स में वो हमेशा एक साइन बनाता था क्रॉस हेयर का। तो वो साइन समवेयर इट इज रिलेटेड टू ज़ोडिएक। कैसा दिखता है मैम ये साइन? ऐसे कुछ ऐसे गोल सा, ऐसे लाइंस ऐसे बनी। राइट, क्रॉस जैसे। हाँ, क्रॉस। ओके, तो मतलब जैसे गेम्स में वो शूट करते हैं तो एक बना हुआ आता है। एग्जैक्टली। ओके, तो ये सारे काउंटर स्ट्राइक खेलने वाले ध्यान दो भाई। तो बस वो साइन बना था हमेशा जब भी वो कोई भी लेटर भेजा करता था अथॉरिटी को। एंड इसके अलावा एक बार क्या हुआ था कि एक कपल को उसने मारा। अब उसमें से क्या हुआ कि वो जो लड़का था वो बच गया, एंड उसने देखा था। तो ब्लैक हुड में पूरा ऐसे आया था तैयार होके, और उसके चेस्ट पे साइन बना हुआ था, और दैट साइन वाज सिमिलर टू दैट साइन जो वो भेजा करता था लेटर्स में। और वो वही ज़ोडिएक वाला ही साइन है। तो इतने सारे हिंट्स तो ज़ोडिएक के टुवर्ड्स, तो इसीलिए ज़ोडिएक किलर नाम रख दिया उसका। ओके, तो यहाँ से उसका मतलब वो सिंबोलॉजी के कारण उसका नाम आया। तो मैम इसके जो क्रिमिनल था ऑब्वियसली, कितने विक्टिम थे इसके, कुछ इसका कोई नंबर है हमारे पास, या कुछ उसमें कंफर्मेशन किसी टाइप का? कंफर्मेशन तो सर नहीं है, बट जितना डेटा वगैरह पता है तो अप्रोक्सीमेटली 37 इज द नंबर। उसने इतने मर्डर्स कर रखे हैं, और कुछ तो वो खुद जाके बताता था कि मैंने मर्डर्स करे हैं, और कुछ फिर उसने कहा नहीं अब तो मैं बताऊंगा ही नहीं कि मैंने कितने मर्डर्स कर रखे हैं। तो एक्चुअल हमारे पास कुछ डेटा नहीं है एग्जैक्ट कि उसने इतने ही मर्डर्स करे होंगे, बट 37 तो करे ही हैं। उससे ज्यादा कि हमें पता नहीं है कि उसने करे भी हैं या नहीं। ओके हो सकते हैं ओके। तो ये अनकन्फर्म जो है, हाँ, क्या वो मिसिंग पीपल है?
या हाँ। मतलब कई बार में होता है कि मिसिंग पीपल एट्रीब्यूट करते हैं कि हाँ। केस ही क्लोज कर दिया, तो क्या कुछ मिसिंग पीपल का भी इसमें एट्रीब्यूटेड है कि हाँ। शायद उनको इसी ने मारा होगा? क्योंकि आपने कौन सा एरिया बोला, तो कौन से एरिया में था? सैन फ्रांसिस्को, राइट? हाँ। ओके, तो मतलब हो सकता है सैन फ्रांसिस्को के कुछ मिसिंग पीपल केसेस भी इसको एट्रीब्यूट हो गए, हाँ। इसलिए हमारे पास कंफर्म रिपोर्ट नहीं। यस। ओके, ओके, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि उसका कुछ वही नहीं हमें डेफिनेटिव नंबर बता। तो मैम ये किस टाइम पीरियड में ऑपरेट करता था, मतलब कौन सा साल क्या था इसका? सर ये 1960s 1970s के टाइम पे ही ऑपरेट किया इसने। ओके, दैट उस इज वेरी टाइम लॉन्ग बैक। हाँ, बहुत पहले उसने उस टाइम हाँ पे हाँ हाँ टेक्नोलॉजी वगैरह भी नहीं थी इतनी हाँ ज़्यादा। हाँ हाँ। तो उस टाइम पे इसने ऑपरेट करा और इस टाइम फ्रेम में ही लाइक इन 2 डेकेड्स में मेनली इतने सारे मर्डर्स कर दिए। बाप रे, 37 37, मतलब आप एक को भी मारो हाँ। तो दैट इज अ वेरी बैड थिंग, बट वही, I know। इन्होंने 37 मार दिए भाई, ऐसे भी लोग होते हैं। वही। तो मैम अब सीरियल किलर्स के साथ सबसे फेमस चीज़ ये होती है कि वो बहुत ब्रूटल होते हैं, यूजुअली यही होता है, हाँ। फिल्मों में हम ये देखते हैं। अब इनके साथ तो ये केस था नहीं, हम्म। तो कुछ ऐसे कुछ हमें इंस्टेंसेस बताइए जो कि बहुत ही, लेकिन सुनने में ऐसे डरावने से लगते हो कि भाई ये इसने कैसा ही मर्डर कर दिया। तो सर सबसे पहली चीज़, सबसे पहला मर्डर जो उसने कमिट करा था दैट वाज इन 1968। 2 लोग थे, बच्चे थे, एक 16-17 साल के मतलब रहे होंगे वो। टीनेजर्स हाँ, मतलब। टीनेजर्स थे, तो 16-17 साल के थे। दे वर गोइंग ऑन देयर फर्स्ट डेट। लाइक सबके ओके, लिए फर्स्ट डेट हमेशा मेमोरेबल होती है, करेक्ट। बट उनके लिए तो वो मेमोरी भी नहीं बची क्योंकि ही किल्ड बोथ ऑफ देम। तो क्या हुआ था कि डेविड एंड बेटी ये दोनों जा रहे थे अपनी फर्स्ट डेट पे। तो कार इन्होंने जैसे ही पार्क करी तो इनके जस्ट बगल पे कार लेके आ गया वो मर्डरर, ज़ोडियाक किलर। तो वो आया एंड उसके बाद ही गॉट आउट और उसने ऑर्डर करा कि बाहर निकलो। बट वो ऑब्वियसली नहीं निकले बिकॉज हाँ, उन्हें डर था। हाँ, तो हाँ, फिर उसने उन्हें जैसे तैसे फोर्स करा सो दैट वो ड्राइवर सीट के बगल पे आ जाए। हाँ। अल्टीमेटली वो उनको इस पैनिक सिचुएशन में ला रहा था कि वो जस्ट बाहर निकल जाए, अच्छा, बट वो निकले नहीं। तो क्या हुआ, जैसे वो निकलने का ट्राई कर रहे थे तो वो विंडो सीट पे आया एंड ही किल्ड द गाय। तो शॉट कर दिया। अब वो लड़की ऑब्वियसली डर गई तो वो पिस्टल से, राइट? हाँ, पिस्टल से। हाँ ओके, ओके, पिस्टल गन से। तो उसने सीधे शॉट कर दिया। ओके। तो अब उसके बाद क्या हुआ, वो लड़की डर गई तो वो भाग गई। अब वो जैसे ही भाग रही है वो अपने आप को बचाने का ट्राई कर रही है। हाँ। उसने पीछे से 5 शॉट्स मारे उस लड़की को। ओहो। एंड ऑब्वियसली वो लड़का तो पहले वहां पे मर ही चुका हाँ, था, वो हाँ, लड़की भी मर गई। हाँ। फिर 11 PM के अराउंड कोई लेडी आई एंड उन्होंने देखा कि यहाँ पे ऐसा हुआ है, तो उन्होंने फिर जाके इन्फॉर्म करा पुलिस को। अच्छा, अब एक तो ये वाला इंस्टेंस है और दूसरा भी कपल रिलेटेड ही है। ओके। तो हमारे पास एक कपल था, डार्लिन एंड माइकल। तो ये लोग जा रहे थे इंडिपेंडेंस डे यूएस का जो 4 जुलाई को होता है, तो उस दिन फायर क्रैकर्स वगैरह लेने के लिए। तो वहां पे ये क्या करता है ना, कॉन्स्टेंटली उनकी कार को फॉलो करता है। Okay. अब उन्हें ऑब्वियसली ये लगा होगा कुछ तो सस्पिशियस है। Okay. तो वो लोग ऑब्वियसली जाते रहते हैं, दे डोंट स्टॉप। फिर वो फाइनली पार्किंग लॉट पे ही रुकते हैं एंड वहां पे ना इनके जस्ट बगल पे आ जाता है ये। तो फिर इन लोग को थोड़ा डर लग गया कि ये क्या हो रहा है, बट वो फिर चला गया। तो दे गॉट अ रिलीफ कि यार चलो ये तो चला गया है। बट उसके बाद वो ना वापस आया और उनके जस्ट पीछे पार्क कर दी। और वो निकला विद अ फ्लैश लाइट। अच्छा। तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि मे बी यार पुलिस हो सकती है जो फॉलो हाँ, कर रही है। हाँ, हाँ, हाँ। यूजुअली हो जाता है जब कपल्स जैसे जा रहे होते हैं। तो फिर उन्हें लगा होगा, तो उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन सब निकाल के रख दी कि आएंगे तो हम डायरेक्टली ने शो कर देंगे। बट वो आया एंड उसने लिटरली कहा कि आई विल शूट बोथ ऑफ यू। तो उसने सीधे शूट कर दिया दोनों को। अच्छा। और उसको लगा कि दोनों ही मर गए हैं। तो वो जैसे ही जा रहा था ना, तो द गाय ही मून्ड। हाँ, क्योंकि इसको दर्द हो रहा होगा। हाँ ऑब्वियसली। तो उसने जैसी आवाज निकाली, उसे इतना पेन हो रहा था तो उसने सुन लिया। तो वापस आया, उसने 2 शॉट्स और मारे। अच्छा। कि सो दैट ही मर ही जाए। बट लकीली जो लड़का था वो बैक सीट में चला गया था। तो उसको वो शॉट्स नहीं लगे। ओहो, अच्छा। वो बचा था। तो वहाँ पे फिर लोगों ने इन्फॉर्म करा, पुलिस आई तो वो बच गया था। एंड वो बचा तो उसने एक स्केच बनवाया क्योंकि उसने थोड़ा सा देख लिया था जब वो वापस आया हुआ था। अच्छा, तो उसकी शक्ल थोड़ी सी देख ली, पूरी की मतलब पोर्शन ऑफ इट रिलेटेड पूरी ही देख ली थी क्योंकि उसने एक प्रॉपर स्केच बनाया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब वो ऑब्वियसली थोड़ा वेरिएशन आ जाता हाँ, है। करेक्ट, तो करेक्ट। स्केच सबसे पहला इसी इंसान ने बनाया था जी, जो बच गया था। जी, जी। उसके बाद भी ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहाँ पे ना जो लड़का है वो बच गया, बट लड़की को उसने 10 शॉट्स मारे हैं, 5 शॉट्स मारे हैं ऐसे कि लड़की बचे ही ना। तो मतलब कहीं ना कहीं पुलिस ने सोचा कि ये पैटर्न है, ये काफी मिसोजिनिस्ट है। हाँ, लड़की को ही ज्यादा शूट कर रहा है। हाँ, राइट। और मेनली एक तो कपल्स पे ये फोकस हाँ, कपल्स पे कर रहा है। जो लड़के के साथ लड़की दिख जाए तो भाई इसके पास लड़की कैसे है, इसको मार दो, मतलब ये पुलिस को लगा उस टाइम। अच्छा, पहले ऐसा लगा था। अच्छा। बट फिर उसने अपना पैटर्न ही बदल दिया। फिर उसने कपल्स पे अटैक नहीं करा। है? फिर उसके अच्छा। बाद
कैब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, कोई लड़की जा रही है रैंडम, तो उसी पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो कुछ फिक्स पैटर्न नहीं था उसका। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब कैब ड्राइवर तो ये तो कुछ फिट नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली, उस पैटर्न में तो ये बिल्कुल भी फिट नहीं करा। ओके ओके, तो पुलिस ने अपने तरफ से तो अटेम्प्ट किए होंगे, तो हाँ। हाउ डिड द पुलिस ट्राई टू कैच हिम? मतलब जैसे नॉर्मल सा, जैसे अभी भी इन्वेस्टिगेशंस होती है, हम्म, कोई भी मर्डर हम्म, केस होता हम्म, है, तो वैसे ही उन्होंने भी काफी सारी इन्वेस्टिगेशंस करी थी, हम्म, बट कभी भी ना कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पाया, हम्म, कुछ भी नहीं। बिकॉज कई बार होता था ना कि वो खुद ही चीजें भेजता था, खुद अच्छा। प्रूफ भेजता था कि ये देखो मैंने ये मर्डर कर रखा है, तुम्हें हाँ बताने के हाँ, लिए। आपने बोला न्यूज़ वालों को भेज देता था हाँ, वो। न्यूज वालों को भेजता था, अथॉरिटीज को भेजता जी था जी। सारे प्रूफ्स, बट कुछ ना मिसलीडिंग भी होते थे उसमें। ओके। तो जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि किसी रैंडम पर्सन ने कॉल करा कि हम्म, आई एम दी ज़ोडिएक किलर और मैं चाहता हूँ कि इस टीवी शो में मैं आऊँ और मैं बात करूँ एक लॉयर से, उस टाइम के जो फेमस लॉयर थे। अच्छा। तो बात हुई, पूरी कॉन्वर्जेशन हुई काफी देर तक, बट फिर उसके बाद जब लोगों ने देखा कि यार ये फेक सा लग रहा है, सोचा लोगों ने, तो फिर जो वॉइस थी ना वो मैच करवाई, क्योंकि वो ना वॉइस भेजता था, मतलब कॉल करता था अच्छा हाँ, कि तो हाँ वो मैंने मार रिकॉर्डिंग्स दिया है, तो होंगी। वहां पे रिकॉर्डिंग्स थी। तो वो रिकॉर्डिंग से मैच कराया, तो वो मिली नहीं वॉइस। और जो लड़के बच गए थे ना मर्डर के, जब उसने मर्डर कर दिया था, बट वो बच गए, सर्वाइव हाँ, कर वो गए। बैक सीट वाला। हाँ, तो बैक सीट वाला एक और था सर, वो अच्छा भी बच गया था। अच्छा। तो फिर उन लोगों से बोला कि आप आइडेंटिफाई करो, क्या ये आवाज सेम है? तो उन्होंने कहा नहीं, दिस इज नॉट द सेम वॉइस। तो मतलब विक्टिम्स ने काइंड ऑफ कि बोला कि नहीं भाई तो हाँ फर्जी है। हाँ एग्जैक्टली। तो अच्छा। फिर उसके बाद पुलिस ने भी थोड़ी और छानबीन करी, तो दे गॉट टू नो कि जो पर्सन वहां पे था ना, जो कह रहा था कि मैं ज़ोडिएक किलर हूँ, हाँ हाँ। वो मेंटल हॉस्पिटल में एक पेशेंट था। अरे तो वो कॉल कर रहा था एंड ही वाज लाइक कि अरे मेरे तो हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, मेरा नेम सैम है, मुझे ना बहुत पेन हो रहा है, ये सब बोल रहा था। अच्छा तो वो मतलब मेंटल पेशेंट था, तो ये मिसलीडिंग चीज हो गई काफी, और अच्छा। उसने खुद भी काफी मिसलीडिंग चीजें भेजी। तो इतने मिसलीडिंग अटेम्प्ट्स हो गए, और उसके बाद मतलब कुछ सॉलिड हमें प्रूफ नहीं मिल पाया। और आई विटनेस? आई विटनेस भी नहीं थे। मतलब एक बार हुआ था सर कि कैब ड्राइवर को जब वो मार रहा था ना, हाँ। तो कुछ बच्चों ने देख लिया था। अच्छा। बट उनसे भी मिस्टेक हुई, उन्होंने ये सोचा कि वो ब्लैक मैन है, जबकि ही वाज वाइट। तो वो ये ब्लैक mistake। शायद उसने हुडी पहन रखी होगी, जैसे वो हाँ एक और केस exactly। में तो उसने अब पहनी थी। इतने डार्क नाइट पे तो हम ऐसे हाँ, आइडेंटिफाई नहीं आपको कर काले में काला क्या ही हाँ, समझ में आएगा। वही तो उन्होंने ऐसा लगा उन्हें कि ये ब्लैक मैन है, जबकि ही वाज वाइट। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी हुई, तो अच्छा। बच्चों को ऐसा लगा, तो उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हाँ। करी। तो अब ऑब्वियसली फिर पुलिस कंफ्यूज हो जाएगी हाँ, तो पुलिस तो कि कंफ्यूज भाई ये वाइट है या ब्लैक है, क्या कलर क्या है इसका। तो पुलिस को तो यही लगा कि ही इज अ ब्लैक मैन। अच्छा। तो जब एक्चुअल में ना वो एक मर्डर करके जा रहा था टैक्सी ड्राइवर का, तो उन्हें एक इंसान मिला था जो थोड़ा सा सस्पिशियस था, बट ही वाज अ वाइट मैन। तो अब ऑब्वियसली उन्हें तो यही लगेगा ना कि ब्लैक मैन है तो ये तो नहीं हो सकता है। उन्होंने उससे कॉन्वर्सेशन भी करी, बट अल्टीमेटली बिकॉज ही वाज नॉट ब्लैक, तो वो चला गया। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि ही मतलब हमारे पास मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि वही था वो इंसान हु वाज द ज़ोडिएक किलर, और उसने खुद ये चीज बोली कि पुलिस ने मेरे साथ ना कॉन्वर्सेशन कर रखी थी उस दिन। तो बेसिकली अगर वो थोड़े से ज्यादा सतर्क रहते, या फिर वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन वहां नहीं मिलती कि ही इज अ ब्लैक मैन, तो कहीं ना कहीं वो किलर पकड़ा जाता। इसमें एक चीज़ मैम और है, अपनी ऑडियंस की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। 1960s 1970 का जो टाइम पीरियड था यूएसए में, तो जैसे कि आपने बोला कि उसने बच्चों ने डिस्क्राइब किया कि ही वॉज अ ब्लैक मैन, तो दोस्तों उस टाइम ना इतना, वैसे तो अभी भी है, इतना हद ज़्यादा रेसिज्म था यूएसए में। अगर पुलिस को सस्पेक्ट पकड़ना होता, पुलिस को कोई मिल नहीं रहा, तो सबसे पहले जो लोग का थोड़ा डार्क स्किन कलर है उनको पकड़ते थे कि भाई ये तो इसी ने किया होगा। मतलब उनके दिमाग में प्रेजुडिस था। और उस टाइम बहुत सारे मार्टिन लूथर किंग और इनके लीडर्स भी थे, जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे। तो आई थिंक वो भी एक रीज़न रहा होगा कि क्योंकि आप देखो वाइट लोग के बारे में आती रही, पुलिस इग्नोर करती रही काइंड ऑफ। जैसे ही ब्लैक मैन का बच्चों ने बोला तो पुलिस तुरंत एक्शन में आई, इधर छापे वगैरह, वाइट मैन को छोड़ दिया कि भाई नहीं वो तो ब्लैक ही होगा। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इस केस में। मान लीजिए यही केस यहाँ हुआ होता तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है कि वो कैसा है, उसका क्या कलर है, तो ये एक फर्क आ जाता। तो आई थिंक इसमें एक पुलिस की नाकामी में एक ये भी उनके सोसाइटल स्ट्रक्चर ने भी एक रोल प्ले किया कि भाई ये ऐसे छोड़ दिया उसको कि वो वाइट था। तो मैम कुछ वाइल्ड थ्योरीज मैंने सुनी है कि जैसे ही आपने एक कन्वेंशनल चीज़ बताई कि फैक्चुअली कि क्या क्या हुआ, पुलिस क्यों नहीं पकड़े वो चीज़ें, लेकिन मैंने कुछ वाइल्ड थ्योरी ऐसी सुनी है कि भाई जो हमें दिख रहा है कि एक किलर था या वो सब चीज़ें,
तो कुछ इसके बिहाइंड द सीन्स कुछ और ही था, हाँ तो वो कुछ थ्योरीज पे मैम प्लीज प्रकाश डालिए। थ्योरी सर ये भी थी कि जैसे एक किलर नहीं है वो, जैसे हमने तो नेम दे दिया है कि जोडियाक हाँ किलर है, हाँ बट थ्योरीज ये भी हैं कि वो एक किलर नहीं है, वो मल्टीपल किलर्स हैं जो अलग अलग अपने जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर किलिंग, एंड वो खाली मे बी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल रहे हों कि अच्छा। नहीं हम ही हैं। हम्म तो थ्योरी ये है कि मल्टीपल किलर्स हो सकते हैं, कि कुछ लोग को क्या करना है, कुछ लोग को जाके सिर्फ कपल्स को मारना है, कुछ सिर्फ जैसे कैब ड्राइवर्स को मार रहे हैं, कुछ अकेली जो वुमेन जा रही है उसको मार रहे हैं, तो ऐसा मतलब मल्टीपल किलर्स हो सकते हैं। और थ्योरी ये भी है कि मे बी ऐसे 2 किलर्स हों जो कि बिल्कुल पार्टनरशिप पे आ रखे हैं कि नहीं भैया साथ मिलके मर्डर करना ये है। 2 सीरियल किलर्स। हाँ 2 अच्छा सीरियल किलर्स अच्छा साथ मिल रखे हैं, पार्टनरशिप पे है, अच्छा। तो ऐसा भी हो सकता है। एंड अभी थ्योरीज ये भी हैं कि ऐसे जो किलर्स है ना, या वही जो किलर है वो एक्टिव भी है अभी, इतने साल बाद भी। हाँ बट ये एक वही है कि थ्योरी है, हमारे हाँ पास किसी भी चीज का भी प्रूफ नहीं है, बट दीज आर द थ्योरीज हाँ, जो क्योंकि actually अब तो पता नहीं कितना ओल्ड एज होम की हाँ, वही। हालत हो गई होगी उनकी, हाँ, उसकी 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 we don't करेक्ट have to करेक्ट, state यस that यस he यस was a यस, killer। राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये तो बहुत ही डेंजरस थ्योरीज है कि हाँ एक्टिव होगा, या वो गैंग वाली चीज तो और बड़ी वो है हाँ कि भाई, तो ये हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला कि भाई कभी वो कैब ड्राइवर को मार देते थे, कभी कपल को मार देते थे, कोई पैटर्न एमओ नहीं था जिसको एमओ बोलेंगे हम लोग, तो इसलिए आई थिंक वाइल्ड थ्योरीज निकली। हम लोग वाइल्ड बोल रहे हैं, पर हो सकता है यही हो, यस सर, क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं मिला, राइट। यस। ओके, तो कभी सिंगल किलर का ना डेफिनेटिव प्रूफ मिला, बस एक ये हाँ था प्रोबेबिलिटी कि यस सर। प्रूफ इसके ज़्यादा थे, राइट। ओके ओके ओके, तो फिर मैम इसमें कुछ ऐसा भी था कि जैसे 2 किलर वाली थी, इस पे मैं बात करूँ तो ऐसा लोगों को क्यों लगा कि 2 लोग होंगे, क्या मिक्स पैटर्न की वजह से था या क्या था? पर 2 किलर्स मेनली क्योंकि ऐसा था कि अलग अलग ऑपरेंटिस है ना उनका, हाँ कि हाँ। कभी वो गन यूज कर रहे हैं, कभी अच्छा दे यूजिंग नाइफ, अच्छा, वेपन्स भी अलग ही हाँ थे। वेपन्स भी अलग हैं, एंड अलग लोगों को भी वो टारगेट कर रहे हैं, तो हम्म मे बी 2 ऐसे सिक लोग हैं, साइको लोग हैं, जैसे एक के दिमाग में है कि नहीं वो बहुत मिसोजिनिस्ट है, उसको ये करना है, दूसरे हाँ के दिमाग में है कि नहीं मुझे तो इनको मारना है, वुमेन को मारना है जो कि अकेली हूँ, हम्म दोनों का दिमाग मिल गया, उन्होंने कहा कि चल तू ये कर और हम ऐसा कुछ बना लेते अच्छा, हैं, राइट है ना, तो राइट, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए ये थ्योरी थोड़ी ज्यादा चलती है। आई, हाँ चली, ज्यादा चली। ओके, तो मैम कोई इसमें सस्पेक्ट थे क्या? हु वर द सस्पेक्ट्स, या कितने थे, हाँ कोई बहुत था क्या? सारे थे एक्चुअल सर, 10 सस्पेक्ट थे 10? इसमें, हाँ 10 थे, अरे भाई। बट ऑब्वियसली किसी के अगेंस्ट कुछ सॉलिड हमें प्रूफ ही नहीं मिल पाया जो कि जाके हम कोर्ट में प्रूफ कर सके, क्योंकि कोर्ट तो हमारे जो थ्योरीज है इनको तो नहीं मानता है, हाँ हाँ वो हाँ मांगता है प्रूफ। हाँ, टेक्निकल प्रूफ। हाँ टेक्निकल प्रूफ, सब वहाँ पे कुछ ऐसा प्रूफ तो था ही नहीं, क्योंकि हम्म कुछ लोगों की ना सर शक्ल मिलती थी जो स्केच बना था उससे, बट उनके अगेंस्ट कुछ प्रूफ ही नहीं था। कुछ के अगेंस्ट अगर कुछ प्रूफ भी मिलते तो उनका शक्ल ही नहीं मिलती है उससे, लोग ही मना कर देते थे जो विक्टिम्स थे कि नहीं ये नहीं था, तो किसी के अगेंस्ट हमें कोई सॉलिड प्रूफ कभी नहीं मिल पाया, तो इसीलिए सस्पेक्ट तो थे 10 थे, बट कोई भी कभी अरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि किसी के भी अगेंस्ट हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं था। मैम, पर फिंगरप्रिंटिंग का क्या? फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी तो उस टाइम थी, पर उसका क्या क्या कैसे वो उससे तो ट्रैक हो सकता था? नहीं सर, उस टाइम पे उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी इवॉल्व थी नहीं, लाइक अभी है हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इवॉल्व, वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स, हम किसी को इजीली पकड़ सकते हैं, जैसे मान लो मैं मर्डर करने, हाँ, जैसे डेटाबेस बना हुआ है अब तो। हाँ, अब तो मैं चली गई मर्डर करने, तो मेरा फिंगरप्रिंट अगर वहाँ पे हो गया तो इजीली आई कैन गेट कॉट, और ये चीजें तो हम कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं, बट उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इवॉल्व थी ही नहीं कि इन चीजों के बेसिस पे भी हम किसी को पकड़ सके, अच्छा या फिर इसको अच्छा ऐसा अच्छा प्रूफ अच्छा हम शो अच्छा, कर सके, ओके तो ओके। ये टेक्नोलॉजी उस टाइम पे उतनी ज्यादा नहीं थी इवॉल्व। तो इसी से मैं लीड करते हुए बोलूँगा कि क्या हमारी आज की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे अब तो डीएनए टेक्नोलॉजी भी है, हाँ जो कि कंबाइन हो गई फोरेंसिक्स से, मॉडर्न फोरेंसिक्स से, तो क्या अब जैसे आपने बोला कि फिंगरप्रिंट वगैरह भी कुछ ऐसे मिले नहीं, राइट, तो क्या डीएनए से, क्योंकि आपका डीएनए तो आप उससे भी ले सकते हो, आपके डेड स्किन सेल से भी ले सकते हो, हेयर से ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जिससे ले सकते हो, तो वो आदमी कवर्ड भी रहेगा तो कुछ ना कुछ उसका डीएनए मिल जाता। तो क्या आज के ज़माने में अगर ये कर रहा होता ऐसा काम, तो क्या वो आज के ज़माने में पकड़ा जाता? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास आज वो टेक्नोलॉजी है, अगर ये टेक्नोलॉजी उस टाइम पे होती तो वो उस टाइम पे भी पकड़ा जाता, बट आज तो बिकॉज वो ऑपरेट ही नहीं करता है अब, तो अगर अभी भी वो सेम कर रहा होता चीजें तो डेफिनेटली पकड़ा जाता, बट आज वो ऑपरेट, तो ये अज्यूम करते हुए कि वो वाइल्ड थ्योरी ऑपरेट की हाँ अभी भी ऑपरेट कर रहा है, दैट इज रॉन्ग, हाँ तो अगर वो कर रहा होता हाँ तो तो पकड़ा जाता। पकड़ा जाता, हाँ राइट राइट राइट। तो ये रुका क्यों फिर ये? इसके ऐसा क्या हुआ? अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई पकड़ नहीं पा रहा आपको, हाँ है ना, कोई आपको कुछ पहचान नहीं पा रहा, आपने सबको बोल भी दिया कि मैं ही हूँ मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी
कोई आपको पकड़ नहीं पाया, हम्म, तब तो उसको एकदम साहस आ जाना चाहिए कि मैं और लोगों को मारूं, लेकिन ये रुक क्यों गया फिर? सर इसके रिगार्डिंग भी इतनी सारी थ्योरीज हैं। अच्छा। सबसे पहला तो मर ही गया होगा, तो कहाँ ही किसको मारेगा, खुद ही अगर मर गया हाँ, है, आपने क्यों बोला जाएगा ये। 60s 70s में वही, था, हाँ हाँ, ये तब तो चीज़ मर है। गया होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हो, तो ऑब्वियसली ही कैन नॉट गो टू किल अदर्स, कोई खुद उसको ही मार देगा, तो हाँ ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है मे बी उसका ना कुछ मिशन हो कि नहीं मुझे ये करना है, इतने लोग को मारना है, टारगेट था, मे बी ऐसा भी हो सकता है, टारगेट तो हो वो हो सकता, गया हाँ, होगा। ऐसे लोग का दिमाग कहाँ ही वही समझ पाएंगे हम लोग। मिशन कंप्लीट हो गया, तो सही बस बात है, उसने कहा कि सही नहीं बात अब मैं रुक जाऊंगा, तो सही दैट इज बात आल्सो पॉसिबल। ओके ओके ओके। तो मोस्ट लाइकली यही है कि या तो ओल्ड एज या हाँ, ही डाइड। ही डाइड, हाँ। हाँ, तो ये खत्म कब हुआ? आई थिंक 70s या 90s, मतलब क्या ईयर था कि जब वो खत्म हुआ? 1970s तक आप बोल रहे हो चला था, हाँ 1970s, क्योंकि 60s 70s में ही उसने ऑपरेट करा था। मेन उसका हाँ, एक्टिव टाइम जो होता है। यस। ओके ओके, तो मैम लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि आपका इस पे पर्सनल, इस पूरे इंसिडेंट पे, मतलब कि उसके किलिंग मेथड से लेकर उसके खुद की ये जो जोडियक वाला किस्सा है कि भाई वो एक सिंबोलॉजिकली क्लू देता था ना वो, हाँ, क्लू राइट, देता था बिल्कुल। और जो इसका एक्ट था और इसके जो मेंटेलिटी थी, तो इस पे आपके थॉट्स क्या हैं कि पुलिस क्योंकि पकड़ नहीं पाई तो हम डेफिनेटिव नहीं कुछ कर सकते, ऑब्वियसली आपने बोला 10 सस्पेक्ट थे भाई, है ना, तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब आपका टेक क्या है इस पे, भाई कौन था या क्या था, एमओ क्या था, आपका इस पे ओवरऑल टेक क्या है? सर ऑनेस्टली आई फील कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि काफी इंटेलिजेंट है, क्योंकि जिस तरीके से उसने ना क्राइम अपना छुपाया, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। वैसे कहना नहीं चाहिए, बट कैसे उसने सारी चीजें छुपाई, उसने लिटरली खुद क्लूज भेजे वहां पे कि हाँ ये देखो, ये है मेरे क्लूज, मैंने हाँ ये करा, मैंने वो करा। हाँ ही कॉल्ड, ही डिड एवरीथिंग कि पुलिस पहचान पाए कि मैं कौन हूँ, बट पुलिस उसको पहचान नहीं पाई। हाँ, तो ही इज अ साइको, ऑब्वियसली 37 लोगों को कोई ऐसा नॉर्मल इंसान तो जाके मारेगा नहीं। नॉर्मल इंसान एक भी को नहीं मारेगा, वही है किसी ना, को हाँ नहीं, चींटी भी नहीं हाँ मारता कोई, हाँ तो हाँ कुछ तो ऐसे लोग हाँ, होते कई हैं। लोग ऐसे होते हैं। हाँ, तो फिर अब वो साइको तो था ही, हाँ, बट एट द सेम टाइम ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो हम्म, ऐसा भी हो सकता है कि मे बी वो इंटेलिजेंट रहा हो, बट होता है ना सर, बहुत लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं, लोग उनको और दबाने का ट्राई करते हैं बिकॉज हाँ, दे आर लाइक इंट्रोवर्ट। हम्म, मे बी वो एक टाइम पे ऐसा रहा हो, तो उसने सोचा कि नहीं, मैं उस चीज से झेल चुका हूँ वो चीजें, और अब मैं ये चीजें करके दिखाऊंगा दूसरों को। क्योंकि सर मैंने ना क्राइम पेट्रोल देखा हुआ था एक एपिसोड, तो उसमें क्या हुआ था कि एक लड़का था, वो प्रिपरेशन कर रहा था आईपीएस ऑफिसर बनने की। तो दो ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, बट वो क्रैक नहीं कर पाया। ओके, और दूसरा जो लड़का था उसने क्रैक कर दिया। तो उसने बेसिकली एज अ चैलेंज लिया कि भाई अब तू देख, अब मैं ऐसा केस ले आऊंगा कि तू सॉल्व नहीं कर पाएगा, एंड आई प्रूव कि नहीं, आई डिजर्व टू बी देयर। तो उसने क्या करा, उसने ना ऐसे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। वो भी ऐसे करता था कि अलग अलग लोगों को मारेगा कि कुछ पैटर्न कभी आइडेंटिफाई ही ना हो पाए। तो उसने भी ऐसा करा था, तो उसने एंगर में करा कि मैं प्रूव कर सकूं हाँ, कि नहीं करेक्ट मैं करेक्ट ये। करेक्ट तो ऐसा भी करेक्ट, हो सकता है कि जोडियाक किलर भी कुछ ऐसा ही हो कि दो ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, तभी तो ऑब्वियसली इतनी सारी चीजें उसने करी, बट उसकी इंटेलिजेंस ना कभी लोगों ने पहचानी नहीं। तो उसने सोचा कि नहीं, अब मैं इस तरीके से इसको शोकेस करूंगा। तो आई रियली फील कि ऐसा ही हुआ होगा कि बिकॉज वो इंटेलिजेंट भी है, बट वो साइको भी है। अब एक इंसान, हम सोच नहीं सकते हैं कि हमारे आसपास अगर कोई ऐसा इंसान हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिटेक्ट कैसे करेंगे? कैसे डिटेक्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि लेट्स सपोज कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बट आप कहीं ना कहीं ऐसे साइको हो, तो आई कैन नॉट आइडेंटिफाई। दोस्तों मैं साइको नहीं हूँ, ठीक है। अरे नहीं सर, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ऑफेंड मत होइए। तो इन एट सेम वही चीज है कि हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कोई इंसान इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट हम ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो उस इंटेलिजेंस को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। बहुत गलत वे में उस चीज का इस्तेमाल हुआ, जैसे जोडियाक किलर ने कहा। तो दैट्स व्हाट आई फील। तो मैम इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा ऑडियंस के लिए कि ये काइंड ऑफ मैं बोलूँगा मेंटल हेल्थ वाली चीज़ भी है, हाँ राइट? एग्जैक्टली। अगर आपके साथ कोई ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे असर हाँ पड़ेगा। कोर तो इन एक्शंस के दिमाग में ही है, दिमाग ही है ना, तो एग्जैक्टली। मेंटल हेल्थ इज पैरामाउंट इन दिस। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको ऐसी प्रॉब्लम हो, गॉड फॉरबिड ना हो, पर अगर आप लोग ऐसा कुछ इशू फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन हो, कोई बुली कर रहा हो, घर वालों की बुरी प्रॉब्लम हो, तो हम लोग के चैनल पे हमारा पॉडकास्ट है स्टूडेंट्स की बात, वहाँ हम लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारे टीचर आपस में डिस्कस करते हैं। भाई हम लोग ने तो ये भी डिस्कस कर लिया कि स्कूल में रिलेशनशिप अगर आपकी ब्रेकअप हो जाए, किसी से पैचअप हो जाए, कोई आपका दोस्त आपकी गर्लफ्रेंड ले जाए, ये सब पे भी हमने डिस्कशन कर रखा है। तो आपको मेंटल हेल्थ तो हम 1% नहीं प्रॉब्लम होने देंगे। तो दोस्तों आप वो पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अंजलि मैम थैंक यू, आपने इतना हमें सब कुछ बताया
और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। अनफॉर्चुनेट है कि वो पकड़ाया नहीं, Exactly. लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन जितनी होगी इस टाइप की चीज़ों के बारे में, हम उतना ही हिस्ट्री को रिपीट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं और ऐसे लोगों को पकड़ा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो मैम। Thank you so तो much. दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा एपिसोड आज का, प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं आपसे अगली बार।